पंचायत चुनाव पर क्या सरकार टाल मटोल कर रही है या घुमा रही है? जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी ने जब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से यह पूछा कि भाई जो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हैं और जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, यह चुनाव जनता के द्वारा होंगे या जैसे होते थे वैसे होंगे। अब उसके साथ साथ एक और प्रश्न ये पूछा कि जनता यह मांग कर रही है और तमाम लोग यह मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव हैं ये कब होंगे। और इस विषय पर जो पंचायती राज मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उनका जो उत्तर आया वह घुमावदार था। यानी उन्होंने यह तो बता दिया कि क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कराने के लिए हमने केंद्र सरकार को दो बार पत्र लिख दिया है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही यह बात उन्होंने उठकर कही कि भाई पंचायत चुनाव कब होंगे, तो माननीय विधानसभा के स्पीकर महोदय ने उस पर जो अपना उनका कार्रवाई है, जैसा वो करना चाहिए वो कर दिए। लेकिन पंचायती राज मंत्री यदि ये चाहते तो इस प्रश्न का सीधा और सटीक प्रश्न उत्तर भी दे सकते थे कि हाँ यहाँ हम चुनाव कराने जा रहे हैं। बस वो ये वहाँ तो नहीं बोले, लेकिन अगल बगल में वो बोलते रह रहे हैं कि हाँ हम पंचायत चुनाव समय से कराएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा, क्योंकि सरकारी स्तर पर या मुख्यमंत्री के स्तर पर या राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर या पंचायती राज विभाग के स्तर पर मित्रों अब तक कोई भी ऐसा स्पष्ट दिशा निर्देश कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे यह प्रतीत हो कि हाँ पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत गंभीरता है। और जो भी जब भी प्रश्न कोई मीडिया के हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं या मीडिया के हमारे जो बंधु हैं, जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो पंचायती राज मंत्री जी द्वारा वही पुराना जो है कि नहीं अपना व्यवस्था, जो पुरानी उनकी जो एक मतलब आवाज़ है कि हम समय से चुनाव कराएंगे, वही जो है पुराना जो अपना बात है वही दोहराते रहते हैं। लेकिन कहीं से भी अब तक दोस्तों यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना असमंजस क्यों है। यदि नहीं कराना है, अभी नहीं कराना है, कितने दिनों के लिए टालना है, ये सारा विषय भी आ जाना चाहिए पब्लिक डोमेन में। क्योंकि भाई आप सरकार को भी ये समझना चाहिए कि 8,87,459 पद हैं पंचायत चुनाव में। मात्र 500-550 पद होते हैं विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर 8 लाख जो है 87,000, यानी कि लगभग 9,000 पौने 9 लाख हजार कह रहे थे, क्षमा करिएगा, 9.25 लाख पद है जिस पे जो है कि नहीं हमारे चुनाव लड़ने वाले भाई चुनाव लड़ते हैं। और आप जो है कि नहीं इतनी असमंजसता रहेगी और सरकार सीधा स्पष्ट जवाब न दे करके ये घुमावदार जाली नुमा प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो मेरे भाई ये सोशल मीडिया पर प्रश्न का चला रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीज़ें मत चलाइए कि चुनाव होंगे 2027 में, चुनाव होंगे 2026 में। आपको कुछ भी नहीं पता है। झूठे फ्रॉडगिरी करने से कोई फायदा नहीं है। हम जहां आप हैं, हम हैं, वहीं सब लोग हैं। कोई योगी जी से नहीं बात किया है, कोई राज्य निर्वाचन आयोग से बात नहीं किया है। केवल एक जो है घुमाव करना यह उचित नहीं है, और कुतर्कों पे कुतर्क करते जाना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। व्यूज के चक्कर में ये मत करिए। अभी सरकार के स्तर पर और जो पंचायती राज विभाग है या राज्य निर्वाचन विभाग है, इसके स्तर पर कोई भी तेजी दिखाई नहीं दे रही है और किसी प्रकार का कोई मामला अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वही पुरानी मतपत्र छप गए, ये वो फलान ढिमका, ये सब तो सब जानते हैं, ये सब कुछ हो चुका है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इससे चुनाव नहीं होंगे। चुनाव होने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आप कब कर रहे हैं? पहला प्रश्न यह। कितने दिन में रिपोर्ट देगा? दूसरा प्रश्न यह। आरक्षण आप कब घोषित कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न यह। उसकी दावा आपत्ति लेंगे वो, और उसके बाद आप
जो है अधिसूचना कब जारी कर रहा है, ये जनता जानना चाहती है। और लगभग 9 लाख लोग ये जानना चाहते हैं। और उनसे जुड़े हुए यदि समर्थक, प्रस्तावक और पूरी ग्रामीण आबादी को जोड़ दें तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। मित्रों, ये सरकार को भी इस स्तर पर सोचना चाहिए। यदि मेरी सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देंगे। सब्सक्राइब, फॉलो तो करते रहेंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।